हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बाबर द्वारा भारत विजयों का वर्णन कीजिए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय बाबर। भारत द्वारा भारत विजय। भारत तथा काबुल के बीच खुरासान एक कड़ी के रूप में था। अरब अब बाबर ने अपना ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया। काबुल में आ जाने पर उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर भारत में आया और उसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया है। अभी देखते हैं कि उसने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया है। प्रथम आक्रमण बाजौर व भीरा पर। बाबर ने अपना प्रथम आक्रमण किया, बाजौर और भीरा पर आक्रमण किया था। एक अमीर ने बाबर को संबोधित किया था कि हर चीज आपको दक्षिण की तरफ आमंत्रित कर रही है। ईश्वर आपको काबुल तक ले आया है और हिंदुस्तान के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। ईश्वर तथा मोहम्मद की आशा है कि आप हिंदुस्तान में जाकर मूर्ति पूजा का नाश करें। यह वह शब्द थे जिन्होंने बाबर को पूर्ण रूपेण प्रभावित किया तथा 1519 में बाजौर व भीरा पर अधिकार कर लिया। कालांतर में एक सरदार मुल्ला मुर्शीद को दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास भेजा, किंतु उसे पंजाब गवर्नर दौलत खान लोदी ने रोक लिया। वहां तक वह पहुंच ही न सका। वह बिना उत्तर पाए काबुल लौट आया और हिंदू बेग नामक सरदार को भीरा का शासक बना दिया। अब हम उसका देखेंगे सेकंड आक्रमण। सेकंड आक्रमण बाबर ने कहाँ पर किया था? तो उसने पेशावर पर प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास उसका असफल रहा था। सेकंड इन्वेजन यूसुफ जाइयों के दमनार्थ तथा पेशावर के दुर्ग में अपना अड्डा जमाने के उद्देश्य से हिंदुस्तान की ओर बढ़ा, किंतु बदख्शां में विद्रोह हो जाने के कारण उसे पुनः वापस लौटना पड़ा। वो हिंदुस्तान की ओर बढ़ा तो, लेकिन बदख्शां में विद्रोह हो गया और जिस कारण उसे वापस जाना पड़ा। अब उसका थर्ड आक्रमण, थर्ड इन्वेजन क्या है? 1520 ईस्वी में बाबर ने सैनिकों सहित सियालकोट पर अधिकार कर लिया और कंधार के वर्तमान शासक शाह बेग अर्जुन से युद्ध किया। बाबर ने कंधार पर भी विजय प्राप्त कर ली तथा अपने पुत्र कामरान को कंधार का शासक बना दिया। बाबर ने तीसरे आक्रमण में अपने पुत्र कामरान को कंधार का शासक बनाया था और उसने कंधार पर विजय प्राप्त कर ली थी और सियालकोट पर भी अधिकार कर लिया था। अब हम देखेंगे कि उसका फोर्थ इन्वेजन। दौलत खान लोधी के निमंत्रण पर इब्राहिम लोधी पर बाबर ने 1524 ईस्वी में पंजाब के शासक दौलत खान लोधी के निमंत्रण पर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के विरुद्ध सेना लेकर आक्रमण किया। उसने पंजाब पर अधिकार करके पंजाब के शासक दौलत खान लोधी को जालंधर और सुल्तानपुर के जिले दे दिए। कालांतर में उसने सुल्तानपुर दौलत खां के पुत्र दिलावर खां को तथा जालंधर दौलत खां को और दीपालपुर आलम खां को सौंप दिए और काबुल वापस लौट गया। चौथे आक्रमण में उसने क्या करा था? उसने 1524 ईस्वी में पंजाब के शासक दौलत खान लोधी के निमंत्रण पर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के विरुद्ध सेना लेकर आक्रमण किया था। मतलब इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी को दौलत खान लोधी ने दौलत खान लोधी के निमंत्रण पर इब्राहिम लोधी पर बाबर ने 1224 ईस्वी में पंजाब के शासक दौलत खान लोधी के निमंत्रण पर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के विरुद्ध सेना लेकर आक्रमण किया। मतलब दौलत खान लोधी ने बुलाया था। दौलत खान लोधी ने किस लिए बुलाया था? इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए। किसे बुलाया था? बाबर को बुलाया था। कब बुलाया था? 1524 ईस्वी में। और इब्राहिम लोधी कौन था? इब्राहिम लोधी उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, दिल्ली का सुल्तान था। तो उसने पंजाब पर आक्रमण करके पंजाब के शासक दौलत खान लोधी को जालंधर और सुल्तानपुर के जिले दे दिए। उसने दौलत खान लोधी को
इसलिए दिए जालंधर और सुल्तानपुर के जिले, क्योंकि दौलत खां लोधी ने ही तो आमंत्रित किया था कि आओ और इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करो। और जब वो जीत गया तो उसने जालंधर और सुल्तानपुर उसको दे दिए। कालांतर में उसने सुल्तानपुर दौलत खां के पुत्र दिलावर खां को, बाद में उसने जो सुल्तानपुर है वो दौलत खां के पुत्र दिलावर खां को तथा जालंधर दौलत खां को तथा दीपालपुर आलम खां को सौंप दिया और काबुल वापस चला गया। ये सब इन सबको, ये सारे राज्य इनको देकर वो काबुल वापस चला जाता है। अब आ जाता है उसका पंचम आक्रमण। पांचवा आक्रमण उसने बाबर ने कहाँ पर किया? पांचवा आक्रमण उसने पानीपत के मैदान में किया और ये उसका पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है। चौथे आक्रमण के बाद बाबर के चले जाने पर पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने आलम खां से दीपालपुर, दिलावर खां से सुल्तानपुर के प्रांत छीन लिए। जब बाबर वापस चला गया तो दौलत खां लोधी ने क्या किया? आलम खां से दीपालपुर छीन लिया, दिलावर खां से सुल्तानपुर छीन लिया। आलम खां ने बाबर की शरण ली। फिर क्या होता है? जब दौलत खां छीन लेता है, इन लोगों से इनके राज्य छीन लेता है, तो दौलत खां से जब वो दीपालपुर छीन लेता है तो दौलत खां क्या करता है? दौलत खां तो दौलत खां लोधी ने आलम खां से दीपालपुर तथा दिलावर खां से सुल्तानपुर के प्रांत छीन लिए। आलम खां ने बाबर की शरण ली तो आलम खां कहाँ चला जाता है? आलम खां चला जाता है बाबर के पास और जाके कहता है, बाबर बाबर, उसने तो मुझसे दीपालपुर छीन लिया है। तो बाबर भारत की ओर बढ़ता है। अब बाबर को आ गया गुस्सा, बाबर फिर वापस की भारत की ओर आ गया। उसने अपनी कूटनीति से दौलत खां लोधी को भी अपनी ओर मिला लिया। वो क्या करता है? दौलत खां लोधी को अपनी ओर मिला लेता है और इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कर देता है। अब वो इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कर देता है। 1525 ईस्वी में पानीपत के मैदान में 29 अप्रैल को घनघोर संग्राम हुआ। इब्राहिम लोधी को वीरगति प्राप्त हुई और बाबर दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब जब बाबर वापस आ गया तो उसने इब्राहिम लोधी पर आक्रमण कर दिया और इस समय 1529 ईस्वी चल रही थी और 29 अप्रैल को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ और इसमें इब्राहिम लोधी क्या है? मारा जाता है। जब इब्राहिम लोधी मर गया तो बाबर दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब उसका पांचवा आक्रमण है पानीपत का प्रथम युद्ध, फिफ्थ इन्वेजन। अब हम उसकी अन्य विजय देखेंगे क्योंकि इब्राहिम लोधी मारा जा चुका है। जब इब्राहिम लोधी मारा गया है अब इब्राहिम लोधी मारा जा चुका है और इब्राहिम लोधी मर गया है तो अब बाबर दिल्ली का सुल्तान बन गया है। अब उसकी हम अन्य विजय भी देख लेंगे, बाबर की कुछ अन्य विजय भी देख लेंगे। सबसे पहली विजय है उसकी आगरा विजय। दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को आगरा विजय के लिए भेज दिया। दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को आगरा विजय के लिए भेज दिया। हुमायूं ने आगरे पर विजय प्राप्त कर ली। बाबर भी आगरा पहुंचा। उसने स्वयं लिखा है कि बृहस्पतिवार 28 रजब यानी कि 10 मई को नमाज के समय मैंने आगरा में प्रवेश किया और सुल्तान इब्राहिम के महल में ठहर गया। हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर और हीरा भेंट किया जो उसने आगरा में लूटा था। आगरा विजय की खुशी में बाबर ने अपने अमीरों तथा सेवकों को इनाम दिया और फरगना, खुरासान और ईरान के रहने वालों को भी उपहार भेजे। अब हम देखेंगे उसकी अन्य सरदारों पर विजय। आगरा विजय के बाद आगरा विजयोपरांत यानी कि आगरा की विजय के बाद बाबर को भारतीय जनता से संघर्ष करना पड़ा। भारतीय जनता मुगलों को घृणा की दृष्टि से देखती थी। उस समय की दशा का वर्णन बाबर ने स्वयं किया है कि जब मैं आगरा गया उस समय हम लोगों को ना तो अपने लिए अन्न मिला
और ना तो घोड़ों के लिए चारा, ना तो हमें अपने लिए अन्न मिला, ना ही घोड़ों के लिए चारा मिला। हम लोगों से शत्रुता के कारण ने गांव के निवासियों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और चोरी तथा लूटमार करने लगे। सड़कों पर चलना असुरक्षित हो गया, लेकिन बाबर ने धैर्य से काम लिया। बाबर के सैनिक भी विद्रोह करने लगे, उनको भी उसने तेजस्वी भाषण द्वारा प्रभावित कर शांत कर दिया। अब है नेक्स्ट है राजपूतों पर सफलता, सक्सेस ऑन राजपूत्स। मेवाड़ का राजा राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ का राजा कौन था? राणा संग्राम सिंह। बाबर का कट्टर शत्रु था। इधर चंदेरी का मेदिनी राय भी मुगलों से असंतुष्ट था। इन दोनों ने हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई सुल्तान महमूद के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर दी। राणा सांगा ने क्या कहते हैं, राणा सांगा ने और मेदिनी राय ने, इन दोनों ने क्या किया? हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई सुल्तान महमूद के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर दी। संग्राम सिंह और मेदिनी राय मिल गए हैं और उन्होंने बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर दी कि चलो भाई बाबर से युद्ध करेंगे। तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को कनवार के मैदान में घोर संग्राम हुआ। बाबर ने इस युद्ध को इस्लाम की रक्षा का युद्ध कहकर जिहाद की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप राजपूतों के मुसलमान सरदार भी बाबर की ओर मिल गए। बाबर विजयी हुआ। जब उन दोनों ने युद्ध की तैयारी कर ली और युद्ध कर दिया, तो बाबर ने क्या कहा? इसे कहा कि ये मैं तो इस्लाम की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ, और इसे जिहाद कहकर जिहाद की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप राजपूतों के मुसलमान सरदार भी बाबर की ओर मिल गए। जितने भी मुसलमान सरदार थे वो सब कहाँ मिल गए? बाबर से मिल गए और बाबर जीत गया। राजपूतों के सिरों का उसने एक ऊंचा ढेर लगवाया और उस पर बैठकर उसने गाजी की उपाधि धारण की। अब जब उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली, तो अब हम देखेंगे कि वो अपने साम्राज्य का विभाजन अपने बेटों में किस प्रकार करता है। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को बदख्शां, कामरान को कंधार, हिंदाल को काबुल और अस्करी को गजनी का शासक बनाया। बाबर ने अपना पूरा साम्राज्य अपने बेटों में बांट दिया। हुमायूं को उसने बदख्शां दिया, कामरान को कंधार और हिंदाल को काबुल तथा अस्करी को गजनी का शासक बनाया। साम्राज्य, अब हम देखेंगे साम्राज्य विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। इसके बाद निम्नलिखित विरोधी सरदारों पर अधिकार कर लिया। अब विरोधी सरदार देखते हैं कौन कौन से थे। अब उसने फिर से कुछ विजय फिर से और विजय किए। अब देखते हैं हमने उससे कौन कौन सी विजय की। सबसे पहले हम देखेंगे चंदेरी की विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंदेरी। मेदिनी राय चंदेरी का शासक था। उसने राणा सांगा की सहायता की। बाबर ने उस पर आक्रमण करके उसे परास्त कर चंदेरी पर अधिकार कर लिया तथा अपने एक संबंधी अहमद शाह को वहां का शासक बना दिया। अब उसने चंदेरी पर तो अधिकार कर लिया है। अब अपने एक रिश्तेदार, अपने एक संबंधी अहमद शाह को वहां का शासक बना दिया। चंदेरी की लूट से बाबर को बहुत धन मिला। इस संदर्भ में अहमद यादगार ने लिखा है, अमीरों को काफिरों की उस सेना से इतना धन लूट में मिला कि वह राज्य की सेना को कई वर्षों के व्यय के लिए पर्याप्त होगा। चंदेरी के युद्ध में बाबर को बहुत ज्यादा धन लाभ हुआ है, और इतना अधिक धन लाभ हुआ है कि वो उससे कई वर्षों तक अपनी सेना का खर्चा चला सकता है। नेक्स्ट है उसका घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में, अच्छा इसके बाद में मैं आपको उसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी कि बाबर ने कौन कौन सा युद्ध और कब कब लड़ा, उसको याद करने की एक इजी ट्रिक बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। अब नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध।
बिहार में महमूद और शेर खां अफगान सरदारों ने बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी की। बिहार में महमूद और शेर खां ने बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर दी। इधर बंगाल के शासक ने भी तैयारी कर दी। बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध में इन सब विरोधियों पर विजय प्राप्त की। बाबर का अंतिम समय। अब बाबर का अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। लास्ट डेज ऑफ बाबर। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना अनेक संघर्षों का सामना करने के बाद की। उसके कुछ सरदार ने भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र किए। अब बाबर का अंतिम समय आ थमका। अब बाबर का अंतिम समय आ जाता है। इसी समय उसका पुत्र हुमायूं बीमार पड़ा। अब क्या होता है कि बाबर का बेटा बीमार पड़ गया है। बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह हुमायूं के बदले उसके प्राण ले ले। इस सच्ची प्रार्थना का इतना प्रभाव हुआ कि हुमायूं तो अच्छा हो गया, लेकिन बाबर बीमार पड़ गया। बाबर ने हुमायूं से कहा था, अब जब बाबर को लग रहा है कि हाँ अब मैं मरने वाला हूँ, तो वो अपने बेटे को कुछ बातें कह के जाता है। बाबर ने हुमायूं से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारे सिंहासन तथा मुकुट प्रदान कर दे, यदि ईश्वर तुम्हें सिंहासन तथा मुकुट प्रदान कर दे, अर्थात जब तुम राजा बन जाओ तो तुम अपने भाइयों का वध मत करवाना, सावधानी से बल्कि उनकी देखभाल करना। उसने यह भी कहा था कि हुमायूं, मैं तुम्हें, तुम्हारे भाइयों को, अपने सब संबंधियों को, तुम्हारे तथा अपने लोगों को ईश्वर की दया पर छोड़ता हूँ। मतलब तुम्हारी दया और ईश्वर की दया पर छोड़ता हूँ, और उन सबको मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि अपने भाइयों के विरुद्ध कार्य मत करना, चाहे वे उसके योग्य ही क्यों ना हो। इस प्रकार का अंतिम उपदेश देकर 26 दिसंबर 1530 को बाबर परलोक सिधार जाता है। उसका शव काबुल में दफनाया गया। अभी क्या है कि परलोक सिधार गया बाबर, अर्थात बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा बाबर की विजय। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।